नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। CHO के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार की तरफ से। व्यस्तता के कारण हमने टाइम पे वीडियो नहीं कर पाया। बहुत सारा मैसेज आप लोगों से मिला था हमको कि सर इसको एक बार हमको समझा दीजिए, क्या पॉइंट वाइज काम है। तो अभी हम रात में इसको वीडियो कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और कल सुबह जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इसमें क्या है कि क्या करना है आपको, इस लिस्ट में जो डिस्क्वालीफाइड लिस्ट आप लोगों को HSC के द्वारा दिया जा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, जो भी हेल्थ सोसाइटी के द्वारा लिस्ट दिया गया है डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट का, वहाँ पे देखिएगा तो एक रिमार्क्स दिया हुआ है, और उस रिमार्क्स के अनुसार वो छात्र जिसका नाम है उनको क्या करना है और किस रिमार्क्स का क्या मतलब है, हम आपको इस वीडियो में समझा देते हैं, ताकि आप जब अपना रिमार्क्स देने के लिए हेल्थ सोसाइटी जाइएगा तो आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे जमा कर सकें, क्योंकि आपके लिए लास्ट मौका है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स जमा करने में कुछ गलती करते हैं या त्रुटि होता है तो फिर आपको आगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम जो नोटिस है राज्य स्वास्थ्य समिति का वो हम आपको एक बार बता देते हैं, ताकि इसको जो है आपको समझने में आसानी होगा, है ना। बाकी हम आपको लिस्ट दिखाएंगे, और लिस्ट में आपको रिमार्क्स का, हर एक रिमार्क्स का आपको एक एक जो डिटेल है हम आपको बता देंगे, ताकि आपको भी उस डॉक्यूमेंट्स को जमा करने में सहूलियत हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विज्ञापन संख्या 2/2025। ठीक है, और CHO के लिए है 4500 संविदा आपको पद था, आपको पता है, जिसका कि यहाँ पे देखिए 10/7/2025 को CBT एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का स्कोर कार्ड आया, स्कोर कार्ड के बाद आप लोगों को डायरेक्ट जो है DV के लिए बुला लिया गया, और DV में जो बुलाने का रेशियो था वो 1:1.5, यानी कि 1.5 गुना छात्रों को जो है बुलाया गया। और काउंसलिंग जो हुआ था वो 11 से लेकर के 28 अगस्त तक हुआ था। ठीक है, और 22 अगस्त को इसका लास्ट DV था। इसमें क्या है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत, यानी कि जितने सारे छात्रों का DV हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाइड किया गया। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड किया गया, तो उस सूची में जो सूची हम आपको आगे दिखाएंगे, जो लिस्ट आपको हम दिखाएंगे, उसमें डिस्क्वालीफाइड घोषित किए जाने वाले कारण के विरुद्ध अभ्यर्थियों से दिनांक 10/9/2025 यानी कि 10 सितंबर शाम के 5 बजे तक आपसे ऑब्जेक्शन मांगा गया है कि हमने आपको डिस्क्वालीफाइड किया है, और कारण हम आपको आगे दिखा देंगे। तो उस कारण पे आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप हमें आकर के हेल्थ सोसाइटी में 10 तारीख से पहले हमको बता दीजिए। ठीक है, उसके लिए बाकायदा इन जो हेल्थ सोसाइटी है उनके द्वारा एक आपको फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को प्रिंट ले लेना है आपको, है ना। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्रकाशित सूची में वर्णित डिस्क्वालीफाइड अभ्यर्थी रिजेक्शन रिमार्क्स के विरुद्ध संलग्न दिशा निर्देश के निहित शर्तों का अनुपालन करते हुए विहित प्रपत्र में अपना दावा आपत्ति जो है दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक नोट भी दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको ये कहते हुए पाए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, बाहरी हो या राज्य स्वास्थ्य समिति के हो, अगर नौकरी दिलाने के नाम पे अगर आपसे कांटेक्ट करता है किसी भी रूप में, तो ऐसे लोगों का जो है शिकायत आप राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय को करें। ठीक है, तो इस तरह का किसी प्रकार का अगर फ्रॉड करने का कोशिश करता है कोई भी आदमी, तो आपको इसका सूचना जो है राज्य स्वास्थ्य समिति को देना है। अब ये जो पेज आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो पेज है आपको प्रिंट ले लेना है। जो भी अभ्यर्थी सूची में नाम है, हम आगे दिखा देंगे, हम जो सूची है वो इस वीडियो के ड्राइव में हम डाल देंगे, उसका लिंक हम वीडियो में अटैच कर देंगे। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या हमको लगता है कि वीडियो बनाने में हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, आपके ग्रुप में आपके पास लिस्ट जो है ऑलरेडी पहुँच गया होगा। तो उस लिस्ट के अनुसार आपको ये जो पेज दिख रहा है 2 नंबर का पेज, इसको आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद इसमें आपको भरना है खुद से रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका उस लिस्ट में नाम होगा, SHC करके कुछ कोड है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो भरना है। रोल नंबर आपको भरना है, एडमिट कार्ड में जो भी आपका रोल नंबर था उसको भरना है। और अभ्यर्थी नाम अपना भरिएगा तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, यानी कि मेरा गौरव नाम है तो हम GOURAV बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पे भरना है। पिता का नाम वो भी आपको
जो है बड़े अक्षरों में ही भर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र संलग्न करें। यहाँ पे जो भी आप मान लेते हैं आधार कार्ड दे रहे हैं या पैन कार्ड दे रहे हैं या वोटर कार्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है और उसका नंबर यहाँ पे बगल में लिख देना है। इसको अटैच भी करना है। अगर आप वोटर कार्ड दे रहे हैं तो इसमें आपको अटैच करना है, आधार दे रहे हैं तो आपको आधार अटैच करना है। उसके बाद 8वें नंबर में है कि प्रकाशित सूची में रिजेक्शन का कारण क्या है। रिजेक्शन का जो लिस्ट है वो आपको दिखाएंगे कि आपने एनेक्स्चर 1 नहीं दिया है, आपका CCH फाउंड नहीं हो रहा है, आपका मार्कशीट नहीं मिल रहा है, तो जो भी कारण होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। ठीक है। आगे जो है 9 नंबर में आपको क्या करना है कि आपत्ति का विवरण क्या है। आपत्ति का विवरण यानी कि हमने लगाया था, ठीक है, जैसे कि आपको बोला गया है कि आपने CCH नहीं दिया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप CCH नहीं दिए होंगे, एनेक्स्चर 1 नहीं दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे, लेकिन जो उनके फॉर्मेट के अनुसार था शायद उसको मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने बहुत का CCH सर्टिफिकेट अभी देखा था, इसके बाद मेरे पास मैसेज आया था, तो उसमें लेटर नंबर नहीं मिल रहा है। किसी किसी का रेफरेंस नंबर के बारे में था कि रेफरेंस नंबर जो है उसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके वजह से इनको रिमार्क्स में लिया हुआ है। तो आप अपने आपत्ति के विवरण में लिखिएगा कि हाँ हमने अटैच किया था, लेकिन अटैच करने के बाद जो है किसी प्रकार से हम मिस कर गए या फिर किसी प्रकार से हम आपको नहीं दे पाए या प्रिंट खराब था, जो भी आपके रिमार्क्स के अनुसार आपको जो भी उस पर कहना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है। और 10वां नंबर, अगर आपके पास साक्ष्य है कि देखिए मेरे आप बोल रहे हैं कि मेरे पास हमने आपको ये दिया था लेकिन आप कह रहे हैं नहीं दिया था, तो अगर आपके पास उसका प्रूफ है कि देखिए हमने ऑनलाइन करते समय ये डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया था लेकिन आपको अभी रिमार्क्स में डाला गया है, तो आप अपने जो सबूत हैं आपके पास, जो साक्ष्य है, वो यहाँ पे आपको संलग्न करना है। यहाँ पे आपको लिख देना है या टिक कर देना है संलग्न। ठीक है। उसके बाद आगे आप जाइएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक है, जिसको हम आपको एक बार बता देते हैं। संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्ति केवल विहित प्रपत्र में ही मान्य होंगे, यानी कि जो 2 नंबर का पेज हम आपको बताए हैं प्रिंट के लिए, उसके साथ ही आपको देना है। कोई ईमेल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो आपको हैंड टू हैंड जमा करना है आपको हेल्थ सोसाइटी में। ठीक है। आपत्ति की मूल प्रति 10 तारीख सितंबर 10 5 बजे से पहले, या आप कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, लेकिन इसका जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख से पहले का है। ठीक है। निर्धारित तिथि 10 तारीख के अपराह्न शाम 5 बजे तक राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय में आपको स्वयं उपस्थित होकर के जमा करना है। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि अपने दोस्त को भेज दिए, अपने पिताजी को भेज दिए, स्वयं उपस्थित होकर वहाँ पे आपको जमा करना है। ठीक है। आपत्ति का जो कारण है, उसका जो साक्ष्य है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि आप जो प्रिंट आउट लीजिएगा वो अच्छे से लीजिएगा ताकि स्पष्ट वहाँ पे लिखा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का एक मेरे पास मैसेज आया था कि मार्कशीट जो है उनका दिख नहीं रहा था, प्रिंटेबल जो था, प्रिंट होने के बाद भी उसमें बहुत सारे डिजिट थे, बहुत सारे नंबर थे जो कि नहीं दिख रहा था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको अपना रिमार्क्स को लेके जाना है। उसके बाद अभ्यर्थी कृपया ध्यान देंगे कि आपत्ति के रूप में किसी अन्य प्रकार के नए कागजात या दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे, यानी कि जो रिमार्क्स में आपसे मांगा गया है, ठीक है, जो रिमार्क्स में मांगा गया है सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। ठीक है। अब हम आपको लिस्ट दिखाते हैं और उस लिस्ट में क्या क्या रिमार्क्स है और उसका क्या मतलब है वो हम आपको एक बार समझा देते हैं, बाकी आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए ये लिस्ट है आपका डिसक्वालिफिकेशन लिस्ट, ठीक है, कैंडिडेट का। हम आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको हम दिखा देते हैं। 7 पेज में ये है और टोटल कैंडिडेट जो है 222 है, यानी 222 कैंडिडेट टोटल डिसक्वालीफाइड लिस्ट में है। और बाकी जितने सारे कैंडिडेट हैं इसका मतलब उनका किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है सिर्फ इन्हीं 222 छात्रों में है। ठीक है। तो अपना रिमार्क्स ज़रूर आपको हेल्थ सोसाइटी में जमा करना है ना। अब हम ऊपर ले चलते हैं आपको और बारी बारी से एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा और रोल नंबर जो है आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, जो आप फॉर्म भरिएगा उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कारण क्या है, CCH नोट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उन्होंने CCH दिया ही नहीं है, CCH नहीं दिया है, तो जो भी एक कैंडिडेट हैं वो जा कर के अपना CCH वहाँ पे जमा करें। दूसरा देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट बेसिक इज़ नॉट अटैच्ड। ठीक है, पोस्ट बेसिक के आधार पे उन्होंने फॉर्म को भरा होगा, अपना DV कराया होगा, लेकिन उन्होंने पोस्ट बेसिक का सर्टिफिकेट ही नहीं दिया।
अब यहाँ पे क्या होगा कि अब देखिए इतने छात्र तो हो सकता है अगर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए दिए होंगे तब तो एक बात मानते हैं कि वो सिर्फ एग्ज़ाम दिए होंगे, अपना डीवी करा लिया। लेकिन डीवी जब मान लेते सिर्फ एग्ज़ाम का बात होता तो वो डीवी क्यों कराता? अगर डीवी कराया है, अगर प्रॉपर तरीके से फॉर्म को डाला है, तो पोस्ट वीएससी सर्टिफिकेट नहीं देना एक बड़ी सोचने वाली बात है। अगर दिया है आपने, मिस हो गया है, तो आप जा करके अपना पोस्ट वीएससी सर्टिफिकेट वहाँ जमा करा दीजिए। तीसरे नंबर का कारण देखिए, सीसीएस सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, इन्होंने सबमिट ही नहीं किया है। तो सबमिट नहीं किया है तो आप वहाँ जा करके सबमिट करा दीजिए। दूसरा, चौथा है देखिए इसमें, रेफरेंस नंबर नॉट मेंशन इन एनेक्चर 1। रेफरेंस नंबर कहने का मतलब है जो सर्टिफिकेट आपके कॉलेज ने आपको दिया है, तो इस लेफ्ट हैंड के कोने पे एक लेटर नंबर कि हम इस ऑफिस लेटर नंबर से आपको ये सीसीएस सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। तो आपको वापस से अपने कॉलेज जाना है और उसका जो लेटर नंबर है वहाँ पे लिखवा करके आपको वहाँ पे देना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसा केस ऑलरेडी आ चुका है जिसमें लेटर नंबर नहीं था और उसमें सेम यही रेफरेंस जो है, रेफरेंस नंबर नॉट मेंशन इन एनेक्चर 1। तो आपको जो है एनेक्चर 1 यानी कि सीसीएस सर्टिफिकेट में लेटर नंबर को लिखवा लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेम है, पोस्ट वीएससी नोट अटैच्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीसीएस सर्टिफिकेट, उसके बाद मार्कशीट इशूड ऑन, ये कट ऑफ डेट के बाद जो है इनका सीसीएच और मार्कशीट जो है इशू हुआ है, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, ये जाके जमा भी करेंगे तो इसको रिजेक्ट ही करना है। उसके बाद संजीव कुमार हैं जिनका कि सीसीएच नोट एज पर एडवर्टाइजमेंट। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं सीसीएच नोट एज पर एडवर्टाइजमेंट में क्या है। बहुत सारे जीएनएम ने, ठीक है, सीएचओ का फॉर्म डाला था और उनके पास कहीं से भी बीबोस से पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी से उन्होंने सीसीएस सर्टिफिकेट को बनवा लिया, 50-50 दे करके, 40-40 हज़ार रुपये दे करके। हमने तो इसके लिए वीडियो भी किया था, अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो हम सीसीएस के बारे में बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको बता दिए थे कि जीएनएम कैंडिडेट को किसी भी हाल में सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं लेना है सिवाय इग्नू के। और इग्नू का सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी कि आपको सीसीएस सर्टिफिकेट का ब्रिज कोर्स करना है। लेकिन बेवकूफ़ बना करके जीएनएम छात्रों को सीसीएस सर्टिफिकेट 50-50 हज़ार में, 20-20 हज़ार में, 30-30 हज़ार में बेचा गया और वो छात्र अभी पकड़ा गए हैं। जब चल रहा था, इसका डीवी चल रहा था, उस समय भी मेरे पास फ़ोन आया था कि सर देखिए जीएनएम कैंडिडेट भी सेलेक्टेड हैं, उसको भी एलिजिबल दे दिया है, उसको भी वेरीफाइड कर दिया है। ठीक है, तो हमने उनसे कहा भी था कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो आप जाकर के वहाँ पे कंप्लेन करो। और लास्टली जो है आज आप देख लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट आया है और वैसे कैंडिडेट जो जीएनएम हैं और किसी दूसरे जगह से सीसीएस सर्टिफिकेट अगर आपने दिया है तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर आप जा करके भी वहाँ पे जमा करते हैं आपत्ति, फिर भी आपका नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जीएनएम को सिर्फ इग्नू से वैलिड था, बाकी बीएससी पोस्ट वीएससी को यूनिवर्सिटी से मिलता है, उनको कॉलेज से मिलता है जो कि वैलिड है, लेकिन जीएनएम के कंडीशन में सिर्फ इग्नू से वैलिड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए काजल कुमारी है जो कि भाग गई, डीवी नहीं करवाई, कैंडिडेट इज एब्सकॉन्डेड, वो डीवी कराई ही नहीं। वहाँ पे हो सकता है रजिस्ट्रेशन अपना करवा ली होगी और रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ से भाग गई। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कैंडिडेट जो है एब्सकॉन्डेड है या प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट होने का एक बार और मौका है, आप जा करके प्रेजेंट हो जाइए। इस लिस्ट में नाम तभी आता जब वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अगर रजिस्ट्रेशन करवाई तो नहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद आगे है देखिए क्वालिफिकेशन इज़ नॉट एज पर द TOR, यानी कि वो हो सकता है जीएनएम कैंडिडेट होगी, इसीलिए क्वालिफिकेशन उसका नहीं है। उसके बाद एनेक्चर 1 नॉट सबमिटेड, तो भाई जिनका एनेक्चर 1 सबमिट नहीं है वो अपने कॉलेज में जाएं, एनेक्चर का फॉर्मेट ले लीजिए और अपने कॉलेज के लेटर हेड पे सेम जो एनेक्चर में प्रिंट किया हुआ है उसको प्रिंट करा करके अपने नाम के अनुसार, अपने कोर्स के अनुसार, अपने रोल नंबर के अनुसार, अपने इनरोलमेंट नंबर के अनुसार बनवा करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद सेम ये हो गया, पोस्ट वीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया है, सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस्ड है। अब तो लगभग हमको लगता है कि लगभग जो है हम कर ही दिए हैं। आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा कि ओरिजिनल एफिडेविट नॉट सबमिटेड। भाई साहब जो भी हैं अजय समरिया जी, अगर आपने कोर्ट से एफिडेविट बनवाया था तो आपको ओरिजिनल एफिडेविट जिसमें लिखा होगा कि 90 दिन के अंदर हम जो है अपना बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन दे देंगे, वो आप जाके वहाँ पे सबमिट करना है। अब यहाँ पे क्या है, कुमारी रेनू, सीसीएच कोर्स नॉट डन बाय द कैंडिडेट, किसी और का सीसीएच जो है हो सकता है इस कैंडिडेट ने दे दिया होगा जिसके वजह से सीसीएच कोर्स नॉट डन बाय द कैंडिडेट आ रहा है। ठीक है, अब सेम देखिए सीसीएच सर्टिफिकेट नॉट प्रोवाइडेड एज पर द नोटिफिकेशन,
CCH जैसा मांगा गया था नहीं दिया गया, इसीलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। अगर आपके पास प्रॉपर तरीके का CCH सर्टिफिकेट है तो आप जा करके जमा कर सकते हैं। आगे है डिप्लोमा का, डिप्लोमा इन GNM 3rd ईयर मार्कशीट एंड एनेक्चर 1 नोट सबमिटेड। ये तो देखिए GNM वाली है, अब GNM वाले के पास एनेक्चर है नहीं है, अब ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप देख लेंगे जा करके। इसमें तो हमको लगता है कि 222 है ना, इसमें मुश्किल से 50 से 60 बच्चे जो प्रॉपर तरीके से हमको लगता है वापस से सेलेक्ट होंगे। अदर देन हमको लगता है कि कोई अब वापस जाने वाला नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, रजिस्ट्रेशन इज़ फ्रॉम अदर स्टेट एंड एफिडेविट नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर अभी भी अनिष्का भारद्वाज जी आपको CHO ज्वाइन करना है तो आप जा करके एक एफिडेविट बनवा लीजिए और जा करके हेल्थ सोसाइटी में जमा करा दीजिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर GNM मार्कशीट ये तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नोट सबमिटेड आपको सबमिट करना है, बाकी तो कोई अलग नहीं है अब लगभग। अब यहाँ पे देखिए गगनदीप गुप्ता जी हैं, एडमिट कार्ड एंड ऑनलाइन फॉर्म मिसिंग है। तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, ऑनलाइन फॉर्म जो आपने CHO का डाला था वो है, तो आप जा करके जमा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये रॉन्ग एफिडेविट दिए हैं, वापस से एफिडेविट आपको बना करके देना है। एफिडेविट नॉट सबमिटेड, एनेक्चर जो है फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, इशू डेट जो है मेंशन नहीं है CCH पे, वैलिड CCH सबमिट नहीं किया गया है। बहुत सारा समस्या है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है लेकिन लगभग सेम है। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन इज बियॉन्ड कट ऑफ डेट के बाद का है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो बाहर ही होना है। मुश्किल से 50-60 स्टूडेंट जो है इसमें से वापस एंट्री कर पाएंगे, अदर दिन हमको लगता है कि सब के सब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम किया है कि जितने छात्रों पे डाउट था उनको वापस से मौका दिया गया है ताकि वो अपना साबित कर सके कि हम जो है कैंडिडेट हैं। अब देखिए यहाँ पे बायोमेट्रिक तक वेरीफाइड नहीं हुआ, बताइए क्या हो सकता है। तो वापस से भाई आप जा करके बायोमेट्रिक करवा लीजिए, संभव है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब्दुल कलाम अजमेरी जी, द कैंडिडेट हैड प्रीवियसली वर्कड एज CHO, resigned and submitted bond amount and NOC issued, reapplying for the same post is not permissible as per the rule, hence disqualified। ये पहले बिहार CHO में थे, इन्होंने रिज़ाइन किया, बॉन्ड पैसा भरा, ठीक है, उसके बाद NOC भी ले लिया, फिर से बिहार CHO में अप्लाई किए हैं, इसीलिए इसको जो है हटा दिया गया। चलिए अब आगे लगभग तो सेम ही है, लगभग सेम है, लगभग हमने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी वो नहीं है। यहाँ पे देखिए एक तो किरण गुप्ता जी हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ DP। तो भैया आप जा करके एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ दिखा दीजिएगा ताकि आपको वापस से सेलेक्ट कर ले। तो ये लोग जो है संभव है कि वापस जा करके इन लोगों का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लगभग लास्ट हो गया है, अब कुछ नहीं है। CCH सर्टिफिकेट नॉट प्रोवाइडेड एज द नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन के अनुसार आपको CCH बना लेना है और आप जा करके वहाँ जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि जितने सारे रिमार्क्स थे हमने आपको ऑलरेडी इसमें बता दिया है कि आपको क्या करना है। जो भी जिस भी अनुसार से आपका रिजेक्शन हुआ है, ठीक है, जिस भी अनुसार से, तो वो आपको वहाँ पे प्रोड्यूस कर देना है, वहाँ पे आपको दिखा देना है कि हाँ मेरे पास है, बाय मिस्टेक हो सकता है इस लिस्ट में आपका नाम आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अनुसार आप वहाँ पे जाएं और अपना जो रिमार्क्स है वो वहाँ पे सबमिट करें। हो सकता है सबमिट के बाद आपको 10 से 15 दिन के बाद जो है आप लोगों का जो फाइनल लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाए। और आप एक लास्ट बात कहें तो हो सकता है सितंबर के अंत तक जो है आप लोगों को पोस्टिंग ऑर्डर भी आप लोगों का आ जाए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपका जो कमेंट का जवाब है वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।